ध्यान से ना सुने तो ये सिर्फ शोर है। कुएं में खाली डब्बा गिरने का, भरे डब्बे से पानी छलकने का, उसे जोर लगाकर दोहरी होकर खींचती बच्चियों और औरतों के हाँफने का। या फिर सन्नाटा है, वही बच्चियां और औरतें चुपचाप चलती, गांव की हर गली हर घर से निकलती, बहू बेटी बहन सब पानी से अपना रिश्ता निभाती। हम ध्यान से सुनने आए हैं दिल्ली से 670 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के सूखे चट्टानी चित्रकूट के मर्दों और औरतों से। पानी के पीछे भागते कैसी हो गई है इनकी जिंदगी? क्या इनके घरों में पानी पहुंचाया जा सकता है? पानी पी लो, इसको टेस्ट ले लो कि कैसा पानी यहाँ का पानी पी रहा है यहाँ का आदमी। अच्छा, ब्याह के आई हो तो कौन से गांव से आई हो? वहाँ पानी की कैसी हालत है? घरन में सामान से बोलो अब बताओ, एक किस्मत लगे आवा यहाँ की नर्दा पिए बताई तो का करी। शादी से पहले पता था आपको? नहीं पता, पता होता ब्याह का कराई तो कचड़ा फेंका। पहले से पता होता तो नहीं आती यहाँ ब्याह के। यहाँ पूछा जाता है लड़कियों से शादी से पहले उनकी पसंद नापसंद? पहले हमसे तो नहीं पूछा गया, फिर हाल ये को नहीं पता, वो आदमी पूछा था नहीं पूछा था। आपसे नहीं पूछा गया, बाकियों का आपको नहीं पता। गौरा के ससुराल यानी यहाँ पथरामानी गांव में ये एक ही कुआं है। गर्मी बढ़ रही है तो पानी का स्तर गिर रहा है। इसके बाद जमीन में खोदे गड्ढे या चौहड़ ही पीने का पानी देंगे। नहीं है गड्ढा खोद दिन जाते ना, तो गड्ढा से थोड़ी थोड़ी ऐसे लोटियन से निकाला जाता है। ऐसे एक लोटा निकालती हो? वो जो चौहड़ा बना है, जो गड्ढा बना है, उस गड्ढे से इस छोटे छोटे लोटे से निकालते हो आप पानी? उससे कैसे भरता हो? नीचे आदमी उतर जाता है, थोड़ी थोड़ी जुहाट है, थोड़ी गड्ढा में भर गया तो आदमी ऊपर ऊपर के साफ साफ पानी निकाल लेता है, कचड़ा लागत है। तो घर के आदमी उतरते हैं और कटोरा कटोरा निकालते हैं उसमें से, फिर आप उसको साफ कैसे करते हो? ऐसे रख दिन जाता तो 1-2 घंटा में साफ हो जाता। तो 1-2 घंटे में नीचे बैठ जाती है सारी गंदगी और फिर वो पीने लायक हो जाता है? हो जाता है पीने लायक? बड़ा गंदा पानी था, अभी देख के आए हम। तो क्या करे आदमी, झेल रहा है। यहाँ पानी जहाँ भी है जितना भी बदबू देता है। पानी गंदा भरा है, ये यहाँ पे कुआं पे जाता है। ये जिस पानी में भैंसें बैठी हैं? हाँ, ये भी पानी नीचे जाता है, इसीलिए वो गंदगी मारता है। अच्छा, ये पानी जब जमीन के नीचे जाता है यही कुएं के पानी यही में सोत बन के निकलता है नीचे। पीने के पानी का एक ही अब स्रोत? पीने का पानी यही है और कोई पानी का चारा ही नहीं है। पीने का, नहाने का, कपड़े धोने का यही है। और अगर नल वगैरह करते हैं तो उसमें खारा पानी आता है, तो उसमें साबुन सोडा छूटता नहीं। माने कि हैंड पंप, नल से आपका हाँ, मतलब हैंड पंप। हाँ। जहाँ पानी ही नहीं है, सरकार की नई जल जीवन मिशन वहाँ कैसे काम करेगी, जिसका वादा है भारत के हर गांव के हर घर में नल के जरिए पीने का पानी देने का। दिल्ली में मैंने ऐसी यमुना नहीं देखी है। ये 200 मीटर चौड़ी है और अभी ये जून का महीना है। जब बारिश होगी तो ये और भर जाएगी, ये और चौड़ी होगी, ये और गहरी होगी। और फिर यहाँ का जब कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म हो जाएगा तो ये यहाँ से चित्रकूट के उन सब गाँव में, करीब 400 गाँव में पानी देगी, जहाँ ज़मीन के अंदर का पानी ख़त्म हो गया है और ऊपर से आने वाला पानी यानी बारिश का पानी भी जो है वो अब कम पड़ता है, इसीलिए ये सूखाग्रस्त क्षेत्र माना जाता है। तो वहाँ पर अब नदी के सहारे लोगों के घर घर में पानी पहुँचाने की योजना है। ये ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है, बेसिकली साफ कर रहे हैं। जल जीवन मिशन से पहले भी इलाके की मंदाकिनी नदी का पानी ऐसे ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए गांव तक पहुंचा था। परियोजना अब ठप पड़ी है क्योंकि नदी में उतना पानी ही नहीं बचा। तो इस बार यमुना का पानी कैसे पूरा पड़ेगा?
इंजीनियर के पास इसका साफ जवाब नहीं है। अब जो है, जो सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर ये हमारा, इसको हम लेके इसको करेंगे तो सरफेस वाटर हमने इसका सारा डेटा के हिसाब से कर रखा है कि अगर हम स्कीम के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे तो वो वाटर हमको स्कैरसिटी नहीं होगा, वाटर हमको जो है पर्याप्त मात्रा में रहेगा। अगर इसमें पर्याप्त पानी इसमें जमुना जी में नहीं होता तो स्कीम सैंक्शन होने का कोई मतलब नहीं था। योजनाओं से उदासीन गोपीपुर के कुछ मर्दों के लिए अब बहुत देर हो गई है। यहाँ की बेटियों के ब्याह तो हो जाते हैं, पर पानी की कमी के चलते बहुएं लाना मुश्किल है। पथरीली जमीन है, अपने ग्राम सभा में तालाब है ही नहीं पानी रोकने वाला। ऐसी औरतें हैं कि जो कि शादी हो गई और वो पानी की वजह से चली गई, अब आती नहीं। यहाँ पे तो दोबारा शादी का चलन भी नहीं है, तो उस सब के बावजूद वापस चली जाती है। जी जी जी, पानी का बहुत संकट है। किन किन की शादी नहीं हो पाई है? पानी हो जाओ तो करो। आपकी नहीं हुई है? अरे बहुत आए नहीं, 50। हाँ बहुत आए, उनकी तो 30 से ऊपर हो चुकी होगी। 30 से ऊपर हो गई। तो रिजेक्ट मत चलेगी। हाई है इसके ऊपर। किस उम्र से आपके लिए पहली बार रिश्ता आया था? आया 22 साल से। 22 साल से कई बार आती, 22 साल आ चुके के शादी में। 22 साल में पहली बार आया था। उनको ये पता चला कि यहाँ पानी की समस्या है, तो यहाँ शादी के 5 बार लौट गए। 5 बार मतलब 5 रिश्ते आपके आए और लौट गए। तो जो रिश्ता लेके आते हैं तो आप उन्हें फिर रोकते कैसे हैं, समझाते कैसे हैं? आप समझाते हैं, आपके माँ बाप समझाते हैं? माँ बाप समझाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि यहाँ 1-2 किलोमीटर से हमारी लड़की थोड़ी पानी भर के लाएगी, तो वापस चले जाते हैं। एक पंडित की औरत 1-2-4 बार आई है, अब नहीं आती है। आप लोग यहाँ पे मदद करते हैं अपनी औरतों की? उनको दूसरा काम है, हमको दूसरा काम, उनको घर का खाना है, साफ सफाई हमको है, जानवर का चारा पानी, खेती बाड़ी। तो आपके लिए पानी का काम कौन करता है? आपके पीने का पानी, कपड़ा धोना? मम्मी हो गई। पापा हैं, जैसे कहीं चले गए तो फिर 5 ड्राम टैंकर से मिलता है, तो उतने में कुछ नहीं होता। विमल की माँ को इंतजार है, बहू आ जाए तो उनका हाथ पटाए। 3 और बेटे हैं, पर गांव में रोजगार नहीं तो शादी कर वो बाहर रहने लगे। अब हम बूढ़ी हमारी। कहती हैं बेटों का सुख नहीं मिला उन्हें, बहू नहीं है तो पानी की जिम्मेदारी उनकी ही बनी हुई है। पहाड़ी इलाका है, रास्ता पथरीला है और लंबा तो है ही, तो ऐसे में सर पर पानी ढोकर वहाँ जो पानी का स्रोत है उससे लेकर करीब 1 किलोमीटर दूर गांव तक ले जाना बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे गर्मी का सूरज चढ़ता है, तापमान बढ़ता है, पानी ले जाने का काम और मुश्किल हो जाता है। गर्मियों में गांव की पंचायत टैंकर मंगवाकर पानी की कमी पूरा करने की कोशिश करती है। हर औरत को 5 डब्बे पानी का हक है। घर के सभी लोगों और सभी कामों के लिए पानी के रंग में रंगे हुए 5 डब्बे। ये पूरे तो नहीं पड़ते, पर पथरा मानी में ये भी नसीब नहीं। लोकसभा दोनों में वोट नहीं करा। गांव के एक छोर पर बड़ा तालाब है, इसमें भैंसें नहाती हैं और कुछ औरतें भी भर के भी ले जाती हैं घर के कामों के लिए। क्या करें, पानी से रिश्ता ही ऐसा है। कब, कितना, किस लिए ढोना है, फैसला भी उनका, बोझ भी उनका। काशिफ सिद्दीकी के साथ दिव्या आर्य, BBC, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।